प्यारे बच्चों, सम्माननीय अभिभावकगण, नमस्कार। दयानंद ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज इंग्लिश ग्रामर में हम नरेशन से जुड़े हुए जो अनुप्रयोग है उनके बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने नरेशन के बारे में समझा था कि नरेशन क्या होता है, डायरेक्ट नरेशन कैसे, और फिर उसका हम इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाते हैं। आज इस वीडियो में हम उससे जुड़े हुए कुछ अनुप्रयोग सीखेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस होता है, यानी जिसे हम अंदर वाला वाक्य कहते हैं, जिसे हम इन्वर्टेड कोमा में लिखते हैं, उसके बारे में हमने कुछ चेंजेस पढ़े थे। बदलाव, जो मुख्य बदलाव थे वो हमने पढ़े थे। एक तो प्रोनाउन का बदलाव, प्रोनाउन चेंज करना, कि अंदर आए हुए सेंटेंस यानी रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में प्रोनाउन हम कैसे बदलेंगे। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन बाहर वाले वाक्य के यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से बदलते हैं। सेकंड पर्सन प्रोनाउन यदि अंदर वाले वाक्य में आए हुए हैं, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए हैं, तो वो बाहर वाले वाक्य के यानी रिपोर्टिंग वर्ब के वाक्य के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलते हैं। और यदि रिपोर्टेड स्पीच यानी अंदर वाले वाक्य में थर्ड पर्सन प्रोनाउन आए हैं तो उन्हें हम नो चेंज रखते हैं, किसी प्रकार से उनको बदलते नहीं हैं। इसके बाद अगला बदलाव हमने पढ़ा था टेंस का। रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ सेंटेंस जो है उसका टेंस चेंज होगा यदि बाहर जो रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस है वो पास्ट टेंस का हो, उसके अंदर वर्ब सेड आई है, या हम ये माने कि वो पास्ट टेंस का वाक्य है, तो ही हमें अंदर वाले वाक्य यानी रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को बदलना है। कैसे बदलते हैं उसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया था। अब भी कुछ एक्सरसाइज लेंगे, उससे जो बात है और भी क्लियर होती जाएगी। इसके बाद हमने नेक्स्ट जो चेंज पढ़ा था, बदलाव पढ़ा था, वो पढ़ा था समय एवं स्थान सूचक शब्दों का बदलाव। समय एवं स्थान सूचक शब्दों का बदलाव भी हम उसी कंडीशन पर करते हैं जैसे कि हम टेंस का बदलाव करते हैं। यदि बाहर जो रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस है वो पास्ट टेंस का है, तो ही अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य है उसमें जो समय और स्थान सूचक शब्द आए हैं वो बदलते हैं। तो बाहर अगर पास्ट टेंस है तो ही हमें टेंस और समय सूचक एवं स्थान सूचक शब्दों को बदलना है। और प्रोनाउन का चेंज तो हर कंडीशन में होगा, चाहे बाहर वाला वाक्य जो है वो प्रेजेंट टेंस का है, चाहे फ्यूचर टेंस का है, चाहे पास्ट टेंस का है। तो आज हम फर्स्ट अनुप्रयोग देखते हैं, जिसे कैपिटल में मैं ए लिख रहा हूं। अनुप्रयोग ए, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस हो तो, यानी रिपोर्टेड स्पीच जो डायरेक्ट नरेशन का भाग है, वो सेंटेंस यदि अफर्मेटिव या नेगेटिव स्ट्रक्चर का है तो हमें क्या करना है। तो जो रूल्स हैं वो इस प्रकार से अप्लाई होंगे। रिपोर्टिंग वर्ब में आई हुई वर्ब को निम्न तरीके से बदलते हैं। निम्न तरीके से बदलते हैं। निम्न तरीके से कैसे बदलेंगे? यदि सेल्स टू आया है तो इसको आपको टेल्स में बदलना है।
यदि से टू आया है तो इसको आपको टेल में बदलना है, और यदि सेड टू आया है तो इसको आपको टोल्ड में बदलना है। रूल्स में फर्स्ट रूल से हो गया। सेकंड, कनेक्टिव वर्ड, कनेक्टिव वर्ड दैट का यूज करेंगे। तो ये दो जो रूल्स हैं वो अप्लाई तभी होंगे जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस हो। तो आपको बाहर यानी रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेंटेंस है उसमें सेज टू है तो उसे टेल्स में चेंज करना है, सेड टू है तो उसे टेल में चेंज करना है, और सेड टू है तो उसे टोल्ड में चेंज करना है। और रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए आपको कनेक्टिव वर्ड दैट का यूज करना है। अब हम आगे कुछ एग्जाम्पल लेकर के इसे समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है। एग्जाम्पल में सेंटेंस लेते हैं। रोहित सेज टू मी, I am your brother's friend. अब इस डायरेक्ट नरेशन के वाक्य को हम इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं। तो जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है उसे हमें देखना होगा कि ये किस स्ट्रक्चर का है। तो अभी हम केवल अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस पर ही बात कर रहे हैं। तो ये जो सेंटेंस है उसकी स्ट्रक्चर को देख करके हमने पता लगा लिया है कि ये वाक्य स्वीकारात्मक है, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर का है। तो अफर्मेटिव या नेगेटिव स्ट्रक्चर का सेंटेंस अंदर आता है तो हमने अनुप्रयोग ए के जो नियम पढ़े हैं उसके हिसाब से आपको इस सेज टू को टेल्स में चेंज करना है, और दोनों जो वाक्य हैं इन दोनों वाक्यों के बीच में यहाँ कनेक्टिव वर्ड दैट का यूज करना है। नेक्स्ट जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके वाक्य में आपको तीन जो बदलाव हैं वो करने होते हैं। तो वो तीनों होंगे कि नहीं होंगे वो हमें देखना है। प्रोनाउन का हमने जो चेंज पढ़ा था पिछले वीडियो में, लास्ट वीडियो में, वो हमने ये पढ़ा था कि आपको प्रोनाउन तो हर कंडीशन में चेंज करना है, लेकिन टेंस और समय सूचक और स्थान सूचक शब्द यदि अंदर आए हैं तो उनको हम कब बदलेंगे, जब बाहर पास्ट टेंस हो यानी वर्ब यहाँ सेड आई हो। तो यहाँ हम देख रहे हैं सेज टू आया हुआ है, तो यहाँ दो चीजें हमें नहीं करनी है। तो टेंस नहीं बदलना है और कोई समय सूचक या स्थान सूचक शब्द हालांकि इस सेंटेंस में नहीं है, वो अगर आता है तो भी उसे चेंज नहीं करना होता। तो यहाँ सेज टू है इसलिए नहीं तो इस वाक्य का, इस सेंटेंस का टेंस चेंज होगा, और नहीं कोई समय सूचक या स्थान सूचक शब्द चेंज होगा। केवल और केवल आपको प्रोनाउन चेंज करना है। अब हम देखते हैं यहाँ प्रोनाउन। प्रोनाउन हमारे पास है आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, और हमने पढ़ा था शॉर्ट में एक रूल SON, सोन या सन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो अंदर आते हैं उनको आपको बाहर वाले वाक्य के सब्जेक्ट के हिसाब से बदलना है। सेकंड पर्सन अगर प्रोनाउन अंदर आते हैं तो उनको ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलना है, और अगर थर्ड पर्सन प्रोनाउन आते हैं तो नो चेंज रहेंगे। तो आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसे हमें बाहर जो सब्जेक्ट है रोहित उसके अकॉर्डिंग यहाँ चेंज करना है। रोहित के जो प्रोनाउन यूज होंगे वो होंगे ही, हिज, हिम। यदि अंदर सब्जेक्टिव केस है तो ही आएगा उसकी जगह, और यदि पॉजिटिव है तो हिज आएगा, और यदि ऑब्जेक्टिव है तो हिम आएगा। तो आई यहाँ पर सब्जेक्टिव है तो रोहित के लिए आपको यहाँ आई की जगह ही लिखना होगा। इसके बाद आई के बाद
नेक्स्ट जो प्रोनाउन आया हुआ योर, योर सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है। बाहर आए हुए ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसे हमें चेंज करना होगा। तो मी जो है उसके 3 प्रोनाउन होंगे, आई, माई, मी। अगर अंदर सब्जेक्टिव है तो आई लेंगे, पॉजिटिव है तो माई लेंगे, और ऑब्जेक्टिव है तो मी लेंगे। तो योर जो है वो पॉजिटिव है, तो इसलिए आपको मी का पॉजिटिव केस यहां लेना है, माई। अब हम यहां देखते हैं कि किस प्रकार से इस वाक्य को कंप्लीट करेंगे। रोहित टेल्स मी, कनेक्टिव वर्ड लग गया दैट, आई चेंज हो गया ही में। अब यहां ही है तो इजारेम, क्योंकि टेंस हमें चेंज करना नहीं है, इजारेम लेना है, तो ही के लिए इज। उसके बाद में योर चेंज हुआ माई में। ब्रदर्स फ्रेंड। तो इस प्रकार से देखिए बड़ी आसानी से हमने जो है इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर लिया। रोहित सेज टू मी, रोहित मुझसे कहता है आई एम योर ब्रदर्स फ्रेंड, मैं तुम्हारे भाई का मित्र हूं। रोहित टेल्स मी, रोहित मुझे बताता है दैट की ही इज माई ब्रदर्स फ्रेंड, की वह मेरे भाई का मित्र है। नेक्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं। हिज फादर सेड टू मी, उसके पिताजी ने मुझसे कहा आई डिड नॉट लाइक यू यस्टरडे, मैंने कल तुम्हें पसंद नहीं किया था। अब इसमें आपको सबसे पहले ये देखना है कि अंदर आया हुआ जो सेंटेंस है वो किस स्ट्रक्चर का है। तो यहाँ देखते हमें पता चलता है कि नेगेटिव स्ट्रक्चर का है, तो अनुप्रयोग एम में ही है। हम इसके जो रूल हैं वो यहाँ बाहर अप्लाई होंगे। नेगेटिव सेंटेंस है तो हम सबसे पहले ये देखते हैं, बाहर जो सेड टू आया है उसे हमें किस में चेंज करना है, टोल्ड में। इसके बाद कनेक्टिव वर्ड दैट लगेगा। अब हम चलते हैं अंदर। अंदर हमें प्रोनाउन चेंज करना है। एक तो है आई और उसके पश्चात है यू। आई फर्स्ट पर्सन है, हिज फादर के अकॉर्डिंग चेंज होगा। हिज फादर के लिए प्रोनाउन यही लेंगे हम, ही, हिज, हिम, क्योंकि यहाँ हिज फादर उसके पिता पुरुष है, ही, हिज, हिम। अब यहाँ जो आई है वो सब्जेक्टिव केस है, इसलिए हिज फादर का सब्जेक्टिव केस यहाँ पर आएगा। इसकी जगह लेंगे हम ही। नेक्स्ट यू, ये यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है और ऑब्जेक्टिव केस है। मेन वर्ब के पश्चात इसका यूज हुआ है या इसके आगे कोई प्रीपोजिशन लगे हुए हों। टू यू ऑब्जेक्टिव केस है और सेकंड पर्सन है, मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। मी के तीनों जो प्रोनाउन है वो होंगे आई, माई, मी। अब ये यू जो है वो ऑब्जेक्टिव है, इसलिए उस यू के स्थान पर इस मी का ऑब्जेक्टिव मी आएगा। नेक्स्ट प्रोनाउन चेंज हो गए। इसके बाद क्या आपको टेंस चेंज करना है, तो हम बाहर देखेंगे। बाहर पास्ट टेंस है, वर्ब सेड आई हुई है, तो डेफिनेटली टेंस चेंज होगा। और टेंस जो है वो यहाँ पर पास्ट सिंपल है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में जाता है, तो डिड नॉट लाइक है, तो ये आपको यहाँ हैड नॉट लाइक्ड लेना होगा, थर्ड फॉर्म, हैड नॉट लाइक्ड। इसके पश्चात यस्टरडे टाइम इंडिकेटिव वर्ड है, ये भी चेंज होगा।
डेफिनेटली चेंज होगा, क्योंकि बाहर जो है पास्ट टेंस है, वर्ब सेड आई हुई है, तो इसको हम चेंज करेंगे प्रीवियस डे में। बस अब इससे हम एक कंप्लीट सेंटेंस बना के लिखते हैं, हिज फादर टोल्ड मी दैट ही हैड नॉट लाइक्ड मी प्रीवियस डे या द प्रीवियस डे। इस प्रकार से बड़ी आसानी से हम जो है चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम 2-3 सेंटेंस और देखते हैं, उनमें हमें किस प्रकार से इन्हीं नियम को अप्लाई करते हुए और इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन का वाक्य तैयार करना है। They said to him, "We shall not play with you." रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस नेगेटिव स्ट्रक्चर का है, तो आपको सेड टू को टोल्ड में चेंज करना है, कनेक्टिव वर्ड डेट का यूज करना है। अब हम रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन चेंज करके देखते हैं, वी और इसके अलावा एक प्रोनाउन लास्ट में है यू, इन दो को चेंज करना है। वी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट हमारे पास यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब में है दे, इसके तीनों ही जो केस बनेंगे प्रोनाउन केस दे, देर, देम। अब वी जो है वो सब्जेक्टिव केस है, तो दे का सब्जेक्टिव केस ही इसके स्थान पर आएगा, तो दे का सब्जेक्टिव केस दे होता है। नेक्स्ट यू सेकंड पर्सन है और ऑब्जेक्टिव केस है, हिम के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही, हिज, हिम। वो यू थर्ड है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसका थर्ड ऑब्जेक्टिव केस हिम ही है, तो यू के स्थान पर हम हिम का यूज करेंगे। नेक्स्ट अब टेंस चेंज करने की स्थिति, फ्यूचर सिंपल है, हमने पढ़ा था कि शैल और विल आते हैं तो वुड या शुड में चेंज होंगे, टेंस अपने आप जो है चेंज हो जाएगा। उसके बाद में आगे आपको कुछ चेंज नहीं करना है, नॉट प्ले ही रहेगा। तो यहां पर अपने पास दे है, दे के लिए वुड का यूज करेंगे, क्योंकि दे के लिए अगर टेंस नहीं चेंज होता तो यहां हेल्पिंग और विल आती, लेकिन हमें टेंस चेंज करना है, इसलिए विल का पास्ट वुड होगा। तो हमारा सेंटेंस बन गया, दे told him that they would not play with him। तो इस प्रकार से बड़ी आसानी से हमने ये सेंटेंस तैयार कर लिया। नेक्स्ट, Ravi says to Gita, I am singing a sweet song। अब इसका इंडायरेक्ट स्पीच हम बनाते हैं। अंदर वाला जो वाक्य है उसकी स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंस की, तो बाहर आए हुए सेज टू को आपको यहाँ टेल्स में चेंज करना है। तो रवि टेल्स गीता, कनेक्टिव वर्ड दैट का यूज करेंगे। आई अकॉर्डिंग टू रवि, रवि के अनुसार चेंज करेंगे।
रवि का सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन में होता है ही, तो आई की जगह ही होगा। अब यहां आपको टेंस चेंज करना है या नहीं करना है, तो हम बाहर देखते हैं नहीं करना है तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रखना होगा। तो ही के लिए हेल्पिंग वर्ब इज, ही इज सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग। तो इस प्रकार से हमने इसका इनडायरेक्ट स्पीच बना दिया। नेक्स्ट हम आगे लेते हैं और कुछ सेंटेंस। राजेश says to me, I can solve your problem. अब फिर हमने वही देखा कि जो अंदर वाला सेंटेंस है, रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है उसकी स्ट्रक्चर यहाँ अफर्मेटिव सेंटेंस की है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ मॉडल का यूज हुआ है कैन का। तो यहाँ भी हमें कोई ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। राजेश सेल्स टू को टेल्स में चेंज करेंगे, टेल्स मी कनेक्टिव होगा दैट। इसके बाद आई को राजेश के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे ही में। और क्या आपको टेंस चेंज करना है, तो हमने बाहर देखा जो सेज टू आया हुआ है प्रेजेंट टेंस है, तो ऐसी स्थिति में टेंस चेंज नहीं करना है, तो कैन का कैन ही रहेगा। सॉल्व, अब योर सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। योर पजेजिव प्रोनाउन है, तो मी का पजेजिव प्रोनाउन इसकी जगह हम यूज लेंगे माई प्रॉब्लम। इस प्रकार से हमने इसका इनडायरेक्ट स्पीच तैयार कर लिया। नेक्स्ट, शी सेड टू हरीश, आई कैन नॉट कुक फूड फॉर यू। अब देखिए इसको हम चेंज करते हैं। अंदर जो सेंटेंस है, रिपोर्टेड स्पीच जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है, नेगेटिव स्ट्रक्चर का है, तो शी सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में, शी टोल्ड हरीश, कनेक्टिव वर्ड दैट लगेगा। आई को शी के अकॉर्डिंग सब्जेक्टिव केस लेते हुए चेंज करेंगे, आई शी में चेंज हो गया। अब यहां हमें देखना है कि क्या टेंस चेंज करना है, तो बाहर सेड टू आया हुआ पास्ट टेंस है, डेफिनेटली टेंस चेंज होगा, तो कैन का पास्ट कुड होगा। नेगेटिव सेंटेंस है, नंबर 3 पर नॉट का यूज, उसके बाद में कुक फूड फॉर। अब ये जो यू है वो सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है और ऑब्जेक्टिव केस है, तो हरीश के जो प्रोनाउन होंगे वो होंगे ही, हिज, हिम, तो आपको यू की जगह हरीश का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लेना है हिम। तो इस प्रकार से हम इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट हम एक दो एग्जाम्पल और लेके और इस अनुप्रयोग को आसानी से समझ सकते हैं। राम सेड टू शीला, I was
वेटिंग फॉर यू। आई वॉज वेटिंग फॉर यू। अब यहां हम देखते हैं राम टोल्ड शीला, कनेक्टिव वर्ड डेट का यूज होगा। आई अकॉर्डिंग टू राम चेंज होगा, तो यहां हम लिखेंगे ही। अब आपको टेंस चेंज करना है या नहीं करना है? डेफिनेटली चेंज करना है, क्योंकि बाहर पास्ट टेंस है। यहां हम देख रहे हैं जो टेंस है वो पास्ट कंटिन्यूअस है, और टेंस वाले पार्ट में हमने पढ़ा था कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यदि अंदर आता है तो उसे हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना होता है। तो ही हैड बीन वेटिंग फॉर, अब यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन शीला के अकॉर्डिंग चेंज करना है, और ये यू जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है, तो शीला के लिए ऑब्जेक्टिव केस होगा हर। नेक्स्ट सेंटेंस, रवि said to Mohan, I knew your father तो ये होगा रवि told मोहन दैट, आई को रवि के अकॉर्डिंग चेंज करना है ही। इसके बाद हमने देखा जो टेंस है वो पास्ट सिंपल टेंस है, और पास्ट सिंपल टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएगा, तो ही हैड नाउन। योर को मोहन के अकॉर्डिंग चेंज करना है। मोहन के प्रोनाउन ही, हिज, हिम, योर पॉजिटिव है, तो मोहन का पॉजिटिव प्रोनाउन यहां आएगा हिज फादर। तो आज हमने इस क्लास में जो अनुप्रयोग पढ़ा वो पढ़ा हमने कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस अफर्मेटिव या नेगेटिव हो तो हमें बाहर दो रूल्स अप्लाई करने हैं। एक तो आपको बाहर आई हुई जो वर्ब है, अगर वो सेज टू आती है तो उसे टेल्स में चेंज करेंगे, सेड टू आती है तो उसे टेल में चेंज करेंगे, और अगर सेड टू आती है तो उसे टोल्ड में चेंज करेंगे। और दोनों वाक्यों रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को कनेक्ट करने के लिए जो कनेक्टिव वर्ड लेंगे वो दैट होगा। इसके अलावा हमने प्रोनाउन कैसे चेंज करते हैं, टेंस कैसे चेंज करते हैं, और समय सूचक और स्थान सूचक शब्दों को कैसे बदलते हैं, इसके बारे में हमारा जो लास्ट वीडियो था उसमें अच्छे से पढ़ लिया था। आशा है कि आपको हमारी कक्षाओं के माध्यम से सीखने को मिल रहा होगा। यदि आप रेगुलर हमारी क्लासों में बने रहते हैं तो ये जो चीज़ें हैं वो समझने में ज़्यादा मुश्किल पैदा नहीं करेंगी। यदि आप रेगुलर नहीं हैं और अचानक कोई वीडियो चला के देखते हैं तो फिर आपको ये अच्छे से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो ये चीज़ें बड़ी आसानी से आपके तैयार हो जाएंगी। आज इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।